गुड इवनिंग बच्चों, मैं प्रदीप सर आप लोगों को प्रदीप में स्वागत है। आज क्लास है क्लास 10। आज क्लास 10 हम देखेंगे प्रश्नावली 7.2, किसी बुक में है 8.2। ठीक है, त्रिकोणमिति का सवाल है। इसमें हम 7.2 या 8.2 जो भी आपको बुक में हो उसमें से हम आज कुछ महत्वपूर्ण सवाल देखेंगे। हमने साइन 30, साइन 60, साइन 45 का मान अगले वीडियो में हमको आपको दिखा दिए कैसे निकाला जाता है, कैसे याद किया जाता है, हमने सबको बताया है। ठीक है, आज हम तो सवाल देखेंगे कि यह सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। हो सकता है इस बार यह सवाल पूरी उम्मीद के साथ कहता हूं आएगा। क्यों? यह सवाल देखने में छोटा है बहुत लंबा, इसलिए सवाल आएगा। ठीक है, तो सवाल करते हैं। बहुविकल्पी प्रश्न आपको दिया है 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर। 30 डिग्री का मान क्या होगा? नंबर एक ऑप्शन है साइन 60, cos 60, tan 60 और साइन 30 डिग्री। तीन यानी 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। बच्चे क्या करते हैं, बस ये tan से tan काटेंगे और 1/2/1 देखेंगे, बस कोई एक चुक्का मार लेंगे, हो गया। ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। ठीक है, आपको इसे हल करना है, हल करके चुक्का लगाना है, यानी कि हल करके आपको टिक लगाना है, तो आपको बेहतर नंबर मिलेगा। चुक्का मारोगे तो आप भी भगवान आपको चुक्का मार देंगे, तो भगवान आप चुक्का मारेंगे आप दंश गायब हो जाओगे। ठीक है, तो शांतिपूर्वक हल करना सीखो। ठीक है, हम इसे यहां न लिखकर सीधा मान रखते हैं। 2 tan 30 का मान होता है 1/√3 और 1 प्लस 1/√3 का होल स्क्वायर। ठीक है, अच्छा, इसको ऊपर गुणा करते हैं, क्या हो जाएगा? 2 1 प्लस ये 1 हो जाएगा। अब यहां बच्चा 1/√3 थोड़ा अलग दिखा देते हैं कायदे से आप समझ सको। ठीक है, इसका वर्गमूल, इसका वर्ग 1 हो जाएगा, 1 का वर्ग 1 हो जाएगा। अच्छा, ये 2 से रूट का जो देगा 3। चाहे ऐसे करो, चाहे 1/√3 को आप स्क्वायर करके ऐसे कर सकते हो। 1/3 त्रिका 9 और 9 का वर्गमूल क्या होता है? हमेशा 3। चाहे ऐसे करो, जो आपको आसान लगे। ठीक है, हम यहाँ क्या 3। ठीक है, इससे मिटा देते हैं। अब आपको यहाँ देखते हैं क्या, इसका इसमें गुणा करेंगे और इसको जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा? ये ऊपर स्क्वायर था ना भैया, थोड़ा सा नीचे लिखते हैं। ठीक है, ये 2/√3 बटे 1 प्लस 1/3। ठीक है, अब इससे आगे करते क्या जाएगा? 2√3 3 1 3 3 1 4 4/3। समझ आया? अच्छा, अब इसे क्या करेंगे, ये जो नीचे का है ना, इससे ऊपर गुणा कर देंगे और ये मध्य वाला मध्य के पास गुणा कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा 2 3 6/4√3। समझ आया? अच्छा, अब यहां से आप 2 दूनी 4 और 2 3 6, ये हो जाएगा 3/2√3। ठीक है, अब यहां आप देखना है, अब इसका परमेयीकरण करना है। क्या करना है? परमेयीकरण। ठीक है, परमेयीकरण किस लिए होता है, किसका होता है? अगर आप ये नहीं पता है तो आप जाकर लिंक में पा सकते हो, आपको परमेयीकरण नियम पढ़ाया गया है, क्लास 9 का है, आप पढ़ सकते हो। ठीक है, लेकिन आपको यहाँ थोड़ा मैं बता दूं, हर का हमेशा परमेयीकरण होता है क्योंकि ये रूट में होता है, इसीलिए। ठीक है, अच्छा, अब इसका परमेयीकरण करेंगे, क्या जाएगा? 2√3 बटे 2√3। ठीक है, इसका इसमें कर 2 3 6√3, 2 दूनिया 4 इंटू ये हो जाएगा 3। ठीक है, अब ये हो गया आपको भैया, देखो 6√3 और 4 3 12। ठीक है, 6 कम 6 6 दूनी 12√3/2। अब √3/2 किसका मान होता है? √3/2 साइन 60 मान होता है? बिल्कुल नहीं, सॉरी, कास। पहला ऑप्शन क्या है? कास। कास 60 मान होता है? नहीं। किसका मान? साइन का होता है, ये tan का भी नहीं होता और साइन 30 का भी नहीं होता। ये तीनों ऑप्शन क्या है? गलत है। आपका ऑप्शन क्या है? साइन 60। साइन 60 मान क्या होता है? √3/2।
ऐसे आपको या लगाना, ठीक है, इससे तब जाकर कोई नंबर मिलेगा। ये भी नंबर है एक नंबर का, सोच लो। बहुविकल्पी है तो एक नंबर का इतना लंबा सवाल देगा, ठीक है। तो आपको चुक्का नहीं मानना, आराम सवाल को लगाना है। कैसे लगाना है आपको दिख रहा है साफ साफ। अगर जहां समझ आया आप कमेंट बोल सर मुझे यहाँ नहीं समझ आया है, इससे आप दोबारा तार दीजिए, हम दोबारा पढ़ा देंगे, लेकिन आपको पेपर में अच्छा नंबर लाना है बस, ठीक है। चलो अब देखते हैं अगला सवाल हमारा क्या है। प्यारे बच्चों, ये है आपका दूसरा नंबर सवाल जो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, यदि साइन एल्फा बराबर कॉस एल्फा तो एल्फा का मान क्या होगा, ठीक है। क्या कह रहा है, यदि साइन एल्फा बराबर कॉस एल्फा तो एल्फा का मान क्या होगा। ऑप्शन नंबर पहला है 30 डिग्री, और दूसरा है 45 डिग्री, तीसरा है 60 डिग्री, चौथा है 90 डिग्री, ठीक है। अब इसमें आपको चुक्का मारना था, क्या मारो चुक्का। तो चुक्का मारने से काम नहीं चलने वाला है, आपको हल करना पड़ेगा। कैसे, बहुत सिंपल सवाल है, लिखते हैं क्या हल में। क्या दिया आपको, साइन एल्फा बराबर कॉस एल्फा, ठीक है। यहां बात लिखो, दोनों पक्षों में कॉस एल्फा से भाग देने पर, ठीक है। अब एक बार दिमाग लगाओ, अगर इसमें साइन एल्फा बराबर कॉस एल्फा है, अगर दोनों में से अगर हम कॉस एल्फा से भाग दे दें तो ये कॉस एल्फा हमारा कट जाएगा, बचे क्या साइन अपान कॉस, और साइन अपान कॉस बचेगा। साइन अपान कॉस किससे सूत्र होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। सूत्र क्या होता है, टैन थीटा होता है ना, नहीं होता है। अच्छा, टैन मिल जाएगा, टैन का मान क्या होता है हमेशा, एक मान क्या होता है हमेशा 45 डिग्री, वो मिल जाएगा। इसलिए हमें क्या किया, दोनों पक्षों में कास से भाग दिया। अगर साइंस देते तो साइंस कैसे बनता, कास तो भाई नहीं है कास का, ठीक है। इसलिए क्या, दोनों पक्षों में कास से भाग देते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा क्या, साइन एल्फा प्लस कॉस एल्फा बराबर कॉस एल्फा प्लस बटे कॉस एल्फा, ठीक है। ये कॉस एल्फा का खत्म, बचा क्या, साइन एल्फा बटे कॉस एल्फा। अब ये होता है किसका सूत्र, टैन एल्फा हो जाएगा ना। और टैन एल्फा का मान क्या होता है हमेशा, एक आया है, ये बराबर में एक आएगा ना, देखो आपको दिखा रहे हैं, ये कटा, क्या बचा, एक बचा भाई, काश से काश एक बच गया हमारा, ठीक है। इसके सम क्या होता है, टैन एल्फा बराबर क्या गया, एक, और टैन एल्फा एक का मान क्या होता है, टैन थीटा बराबर एक, टैन थीटा बराबर होता है टैन थीटा, यानी कि अगर थीटा रखे कोण, टैन 45 क्या होता है, एक होता है, टैन 45 क्या होता है, एक होता है। अगर 45 क्या है, ये है, तो दूसरा टर्म क्या रहेगा, सही रहेगा, ठीक है। ऐसे ही आपको ये भी हल करना है, बहुत ही सिंपल सवाल है। बस दोनों बच्चों में का एल्फा भाग देना है, ये बचेगा एक, ये कट जाएगा, ये बचेगा क्या, साइन एल्फा कॉस एल्फा, सूत्र है टैन एल्फा हो जाएगा बराबर एक। अब टैन 45 मान एक होता है, क्या एक, ये मेरा 45 मान मिल गया हमको, ये बात कैसे हो गया, ठीक है। देखते हैं दूसरा नंबर क्या है विकल्पी, बहुत, ये दूसरा नंबर सवाल था। देखते हैं 3 नंबर सवाल क्या है। फिर दोस्तों ये है हमारा 3 नंबर सवाल, क्या है, यदि सेक थीटा बराबर 2 यानी 2 तो थीटा का मान क्या होगा, ठीक है। यदि सेक थीटा बराबर 2 तो थीटा का मान क्या होगा, आपके ऑप्शन दिए हैं π/2, π/3, π/4 और π/6, ठीक है। थोड़ा पाई में चला गया, आपको दोस्तों यहाँ पाई कैसे आ गया, ठीक है, तो आपको बताएंगे कैसे पाई आएगा, ठीक है। तो देखते हैं सवाल हल करते हैं, क्या हो जाएगा हमारा, सवाल को हल करें तो हो जाए क्या, सेक थीटा बराबर क्या दिया भैया आपको, 2 दिया है। और आपको एक बात याद रहे, सेक
60 का मान क्या होता है, 2 होता है, ठीक होता है ना। अच्छा, तो जहां 2 है वहां क्या लिखेंगे हम, सेक 60 लेंगे, तो हो जाएगा सेक थीटा बराबर सेक 60 डिग्री। ठीक है, इसे मिटा दे, अच्छा रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब यहां आप ध्यान से देखो, तो जो सेक 60 है ना, इससे लिख सकते हैं क्या, सेक थीटा बराबर, इससे लिख सकते हैं सेक पाई बाई 3। कैसे पाई बाई 3, कैसे देख लो, पाई बाई 3। अब पाई बाई 3 है, पाई मान क्या होता है, 180 डिग्री होता है ना। अच्छा, 180 माइनस 3 कर दो, 6 18, 60 आ गया ना, आ गया 60, यानी कि हम 60 के स्थान पर पाई बाई 3 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। ठीक है, लिख लिया पाई बाई 3। अब दोनों प्रश्न देखो, सेक सेक खत्म, क्या बचा, थीटा बराबर पाई बाई 3, थीटा मान क्या है, पाई बाई 3, ये रहा आपका आंसर। दूसरा सम क्या है, सही है आपका, ये दूसरा पाई बाई 3। कैसे करना है एक बार देख लो, सेक थीटा क्या दिया है, तो 2 दिया है। अच्छा, सेक 60 मान क्या होता है, 2 होता है, जहां 2 है हम क्या रखेंगे, सेक 60 रख देंगे। ठीक है, सेक थीटा बराबर सेक 60 डिग्री हो गया। अच्छा, अब सेक थीटा उतार लेंगे ऐसे, इसको सेक थीटा बराबर, यानी 60 का मान क्या होता है, हम लिख सकते हैं पाई बाई 3। क्यों, क्योंकि पाई मान क्या 180 डिग्री होता है। अच्छा, 180 को 3 से भाग दें क्या आएगा, 60 आएगा, यानी कि हम इसके स्थान को लिख सकते हैं। अच्छा, ठीक है, दोनों पक्षों में सेक सेक क्या है, कॉमन, यानी कि कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, थीटा बराबर पाई बाई 3। पाई बाई 3 आपका ये दूसरा ऑप्शन क्या रहेगा, सही रहेगा। ठीक है, देखते हैं अगला हमारा सवाल क्या है। ठीक है दोस्तों, देखते हैं सवाल नंबर 4 हमारा क्या है। ठीक है, इसमें कह रहा है यदि 2 cos 3 थीटा बराबर 1 हो तो थीटा का मान क्या होगा। ठीक है, 1 हो, वाह तो अच्छा बना दे, एक तो देखने में अच्छा लगे। ठीक है, यदि 2 cos 3 थीटा बराबर 1 हो तो थीटा का मान क्या होगा। ठीक है, बहुत सिंपल सवाल है, ज्यादा हार्ड नहीं है कोई भी सवाल। ठीक है, बस नाम है त्रिकोणमिति, बहुत लंबा दिखता है नाम से। ठीक है, लिखते हैं क्या, 2 cos 3 थीटा बराबर क्या होता है भैया, 1 हो गया। अब वो दिया है सवाल में। ठीक है, अच्छा, इस 2 को इस पर ले जाओ, बटन चला जाए, क्या जाएगा, cos 3 थीटा बराबर 1/1/2। इतना समझ आए। अच्छा, अब एक ध्यान दा, cos 60 डिग्री होता का 1/2, कहा होता 1/2। ठीक है, क्या याद करे रहा। ठीक है, अब इसके स्थान में क्या लिख सकते हैं, cos 60 लिख सकते हैं, लिख लो, क्या जाएगा, cos 3 थीटा है ना, हाँ, cos 3 थीटा बराबर क्या हो जाएगा, cos 60 डिग्री। ठीक है, अच्छा, cos से cos कैंसिल, क्या हो जाएगा, 3 थीटा बराबर थ्री थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। अच्छा, अब ये थीटा हो जाएगा क्या, 60/3 हो जाएगा। अच्छा, ये हो जाएगा क्या, 6, यानी कि थीटा बराबर क्या आ गया हमारा, 20 डिग्री। अब ऑप्शन देखो क्या है, 30 है, 45 है, 60 है, ये हमारा 20। ये ऑप्शन नंबर 4 हमारा क्या रहेगा, सही रहेगा। एक बार आप सवाल को ध्यान लगाओ, देख लो सवाल क्या दिया है, 2 cos 3 थीटा बराबर 1 हो तो थीटा का मान क्या होगा। 2 cos 3 थीटा बराबर 1, ठीक है, ये 2 इंटू में हो जाएगा, भाग में हो जाएगा, cos 3 थीटा बराबर 1/2 हो जाएगा। अच्छा, cos 60 1/2 होता है। अच्छा, ठीक है, cos 3 थीटा और 1/2 के स्थान पर क्या लिख सकते हैं, cos 60 लिख सकते हैं, लिख लिए। अच्छा, cos से cos कैंसिल, बचा क्या, 3 थीटा बराबर 60 डिग्री। अच्छा, थीटा बराबर ये इंटू है, बटे हो जाएगा। अच्छा, आपका 20, ये आपका रहा आंसर। ठीक है, ये था 4 नंबर सवाल। अब ऐसे सवाल आपको बोर्ड पर बहुत ज्यादा पूछे जाएंगे, क्योंकि आपको जो विकल्पी है वो 20 प्रश्न के रहेंगे, 20 ठू रहेंगे। ठीक है, इसमें से कम 5-6 प्रश्न विकल्पी से रहेंगे। ठीक है, तो हम आपको भी 2 या 3 और बताएंगे। ठीक है, जो आपको बेहतर पेपर में आ सके।
ठीक है दोस्तों, ये हमारा 5वां नंबर सवाल क्या कह रहा है देखते हैं। साइन थीटा बराबर कोसेक थीटा तथा 0, यानी कि अब इसमें थोड़ा समझने का, आपको ये बात समझने का है क्या, जो 0 है ना, जो थीटा है वो 0 से बड़ा या बराबर हो और पाई से क्या हो, छोटा हो, तो थीटा का मान क्या होगा। ठीक है, एक बात देखते हैं क्या, यदि साइन थीटा बराबर कोसेक थीटा तथा ये 0 से, जो थीटा का मान है ना 0 से बड़ा या बराबर हो, सब पाई से क्या हो, छोटा हो। ठीक है, पाई का मान क्या है, 180 डिग्री से छोटा और 0 से बड़ा, ये बोल सकते हो। 0 डिग्री से बड़ा होना चाहिए या इससे 0 से बड़ा या बराबर तथा 180 का छोटा होना चाहिए, किसका, थीटा का मान। ठीक है, अब आप करीब समझ जाए तो आप सोचते हैं यहाँ 0 आएगा ही ना, लेकिन ऐसा नहीं है, आप ध्यान समझे आएगा क्या इसमें। ठीक है, हम करते हैं क्या, पहले आपको प्रश्न को समझना होगा। अगर आप प्रश्न समझ पाए सॉल्व कर दोगे, ठीक है, बेहतर तरीके से आपको इसमें मुझे कितना अच्छा प्रश्न आ जाए समझ में। ठीक है, चलो करते हैं सॉल्व। क्या जाएगा, साइन थीटा बराबर दिया है कोसेक थीटा। ठीक है, अच्छा इसको लिख सकते हैं साइन थीटा बराबर लिख सकते हैं क्या, 1 साइन थीटा। कहां से आया, आपको दिखा रहे हैं, लिख सकते हैं कोसेक थीटा बराबर लिख सकते हैं भैया 1 साइन थीटा। आपको पढ़ा गया होगा, अगर नहीं पढ़े देख लो भैया, ये हमारा सूत्र है। ठीक है, लिख लिए। अब इसका इसमें क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, कहा जाएगा ये साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या जाएगा 1। ठीक है, अच्छा साइन कुछ देर लिए आप इस स्क्वायर को क्या करो, भूल जाओ, क्या करो, भूल जाओ। अच्छा ठीक है, कल आगे कर लेते हैं। देखो दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, क्या करने पर, वर्ग करने, क्या हो जाएगी ये साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 का वर्ग 1 हो जाएगा, यहाँ स्क्वायर क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ठीक है, अच्छा अब आप ध्यान रखो, साइन थीटा जो सूत्र होता है, साइन थीटा बराबर मिलता है आपको 1, और 1 क्या होता है हमेशा, 1 आप क्या लिख सकते हो, लिख सकते हो π/2 लिख सकते हो। क्यों, क्योंकि π/2 इसलिए लिख सकते हैं 180, पाई में क्या होता है 180 डिग्री होता है, और 10 भाग क्या हो जाएगा 90, क्या हो जाएगा 90, यानी कि इसको लिख सकते हैं क्या π/2, यानी कि हो जाएगा थीटा बराबर π/2। अच्छा π/2 कहाँ है हमारा, π/2 ये रहा दूसरा, सही है। ठीक है, कैसे भाव देख लो, साइन थीटा बराबर कोसेक थीटा। ठीक है, साइन थीटा बराबर इसको लिख सकते हैं क्या 1 साइन थीटा इस सूत्र से। ठीक है, ये हो जाएगा इंटू साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1, दोनों पक्षों को वर्ग करने पर स्क्वायर कट जाएगा, बच्चे साइन थीटा बराबर 1। ठीक है, अच्छा अब देखो ये जो 1 है ना, इसको लिख सकते हैं क्या π/2 लिख सकते हैं, क्योंकि आपको पता है पाई का मान क्या होता है 180 डिग्री होता है, और 2 भाग में क्या जाएगा 90 आएगा ना, और साइन 90 मान क्या होता है 1 होता है, π/2 ये रहा आपका आंसर। अगर आपको सवाल π/2 दे तो जब आप समझ लो तो मुझे उससे कुछ ना कुछ मान निकालना ही पड़ेगा। अगर आपको जैसे दे दे π/4, क्या दे π/4, सर इसका क्या हो सकता है साहब भैया 180 डिग्री बटे 4, अब भाग लो आगे 45 आएगा सर लगभग। ठीक है, अब ऐसे ही करके आपको सवाल निकालने हैं। ये था हमारा 5 विकल्पित सवाल, जो आपको बोर्ड पेपर आने से हो सकता है बेहतर तरीके से आ जाए, आपको बेहतर समझ में आया होगा। ठीक है, और कल दिखाएंगे अगला वीडियो, जो इसका लॉन्ग प्रश्न है, प्रूव करने से वो सिद्ध करना होता है। ठीक है, उसको दिखाएंगे। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और बेल दबाना मत भूलिएगा। ठीक है, चलिए आज के लिए ही इतना ही।